फॉर्मूलेज होते हैं, दैट इज स्पीड के और भी फॉर्मूलेज होंगे, दैट इज इक्वल टू, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्पीड का ये भी फॉर्मूला होगा, दैट इज ई नॉट अपॉन बी नॉट, या क्योंकि वेव जैसे है तो ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस, या जनरल बोल सकते हैं दैट इज ई अपॉन बी। ठीक है, तो ये भी वेलोसिटी का फॉर्मूला समटाइम न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ करके तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, पॉइंट नंबर 2 वाला, या फिर नहीं समझ में आता है तो पॉइंट नंबर 3 वाला यूज कर लीजिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कॉम्पिटेंट फॉर्मूला नंबर 3, अच्छा पॉइंट नंबर 4, सबको मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। यस। हाँ ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी या तो तुम 2 से निकाल लेना इक्वेशन नंबर 2, या इक्वेशन नंबर 3 से निकाल लेना। ठीक है, ओके। नाउ एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। तो इसकी जो एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वली डिवाइडेड इनटू, मतलब दोनों में बराबर बराबर, एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर बराबर डिवाइड रहती है। इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, मतलब इक्वली डिवाइड रहती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर कोई पूछे कि इसके अंदर दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, तो आंसर इज देयर एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। ओके, अब हम लोग आते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी। वैसे एनर्जी डेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। फिर आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी आगे चल के हम लोग एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। इसका फॉर्मूला क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट 1/b स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो याद है हमने दो फॉर्मूलेस किए थे एनर्जी डेंसिटी के, कैन यू मेमोराइज दिस वन? याद आया आपको? यस। ये मतलब एप्सिलॉन नॉट बेटा 1/म्यू नॉट हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना वो हो जाता है 1/म्यू नॉट, और ई की जगह तुम्हारा बी आ जाता है, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा था, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पढ़ा था। तो टोटल एनर्जी क्या होगा वेव के पास? तो टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी, तो यू कैन से इंस्टेंटेनियस एनर्जी, इंस्टेंटेनियस मतलब एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनर्जी डेंसिटी तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक वाला प्लस ये मैग्नेटिक वाला, दोनों को यहाँ पे रख के ऐड कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर रख दीजिए और इसको इधर रख दीजिएगा, लाइक दिस वे। तो इट बिकम, ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ऐसा आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो देखो हमारा फॉर्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस का।
ये इंस्टेंटेनियस, कॉपी डाउन इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए पहले, कॉपी डाउन दिस वन। Energy density between equally divided between electric and magnetic components. कॉपी कर लिया इसको बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। अच्छा अच्छा ओके। वैसे ई का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ई का फॉर्मूला क्या था? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ऊपर फॉर्मूला बताए थे इसके। और बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तुम चाहो तो ये दोनों यहाँ पे रख सकते हो, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस हाफ, इसको लगाएंगे तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इज इट क्लियर? तो हमारी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। आप कहेंगे क्या जरूरत थी इसमें रखने की हो ये और भी, क्योंकि ये तो इंस्टेंटेनियस है ना बेटा, अब हमको एवरेज भी चाहिए। आई वांट एवरेज, सो मुझे एवरेज चाहिए। तो एवरेज, जस्ट वेट, देन एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज लेंगे ना, तो आपको मैंने बहुत पहले बताया था, आई थिंक इसमें बताया था, एसी अल्टरनेटिंग वाले में बताया था, अल्टरनेटिंग करंट जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था आपको। क्या बताया था? आप कहेंगे हमने ये बताया था कि अगर आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर 1/2 आता है, और मैंने ये बताया था कॉस का भी अगर करेंगे तो आंसर 1/2 आएगा, दैट इज 1/2। तो इनका अगर तुम इंटीग्रेशन वगैरह करके सब निकालोगे तो 1/2 आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। ये तो बेटा एज इट इज रहेगा, देखो ये तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों का 1/2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1/4, 1/2 एक्स्ट्रा आ जाएगा ना जब इसको एवरेज निकालेंगे तो। ई नॉट स्क्वायर प्लस इसका भी 1/2 आ जाएगा, तो 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो देखो ऊपर वाला इंस्टेंटेनियस था लेकिन नीचे वाला एवरेज है। ऊपर वाला इंस्टेंटेनियस है, नीचे वाला एवरेज है। दिस इक्वेशन नंबर 2। जस्ट ये देख लो जरा, ये मैंने आपको एसी में बताया था ना, इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 आएगा। ठीक है, दैट वन। अल्टरनेटिंग करंट जब मैंने स्टार्ट किया था उस दिन बताया था मैंने। पूरा वन साइकिल आप इंटीग्रेट करेंगे ना तो गेट 1/2, मतलब इंटीग्रेट करेंगे लाइक 0 to t, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको 1/2 मिलता है। एवरेज निकालते हैं तो 1/2 मिलता है। तो दोनों में 1/2 आ जाएगा, मतलब आप इसका एवरेज निकालेंगे बच्चा तो इसका एवरेज ही 1/2 आ जाएगा, और इसका एवरेज भी 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस में 1/2 आता है, एवरेज में 1/4 आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ बच्चा बोलो। सर वहां पर साइन स्क्वायर नहीं आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा साइन स्क्वायर, थैंक यू।
क्योंकि ये स्क्वायर है ना, जब यहाँ पे हम एक्चुअली हम ऐसे कर रहे हैं ना बेटा, ई की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जो है ई की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे और बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा अल्टीमेटली वो। ना लेकिन ये बात भी ध्यान रखना, अब आपसे बोलेंगे कि सर अगर अगर मान लो एक ही दिया हो दूसरा नहीं दिया हो तो भी कर लेंगे। क्यों? अरे दोनों इक्वल होते हैं ना। मैंने ऊपर क्या लिखा है, जैसे ये ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है, दे आर, ऊपर लिखा है दे आर इक्वली डिवाइडेड इन बिटवीन। इक्वली मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी ना। तो सपोज कर लो अगर इसकी इसकी वैल्यू सपोज कर लो 10 है और इसकी वैल्यू भी 10 है, तो दोनों सेम होगी, तो इसको इसको 2 टाइम्स कर देना, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि बिकॉज एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन दैट वन। इसका मतलब अब दो नए फॉर्मूले, क्योंकि सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों सेम होते हैं, तो अगर इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों क्योंकि सेम होते हैं, आपने यू ई प्लस यू बी होता है ना, दोनों सेम होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट 2 टाइम्स यू ई, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स यू बी, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों हैं तो सेम। 2 टाइम्स यू बी लिख देंगे तो भी चलेगा, बिकॉज दे आर सेम ना। तो इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, दोनों को सेम अगर इक्वल करेंगे तो क्या होगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इट बिकम एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाता है, और ये हो सकता है बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या है, दोनों हाफ और हाफ ऐड होंगे तो क्या मिलेगा, 1, बिकॉज दे आर सेम। और एवरेज एनर्जी डेंसिटी में भी ऐसे ही कर सकते हैं, 1/4 क्या होगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी, बिकॉज दे आर इक्वल। अगेन हम इसको लिख सकते हैं दैट इज दोनों क्योंकि सेम है, तो यू ई प्लस यू बी दोनों को सेम कर सकते हैं, तो इसका मतलब दिस इज 2 टाइम्स ऑफ यू ई, या इट इज 2 टाइम्स ऑफ यू बी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज अगर 1/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो कहने का मतलब कि दोनों होते तो इक्वल हैं, ये बात समझ में आया ना? तो अगर एक की भी ऐसा नहीं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, अरे दोनों इक्वल होती है, एक को निकाल लो उसको डबल कर देंगे, तो डबल करेंगे तो 2 और 2 चला जाएगा, देखो 1/2 1 हो जाएगा, 1/4 1/2 हो जाएगा। यू गॉट दिस आइडिया? ये यार दे आर इक्वल, तो एक भी मालूम होगा तो फिर क्या, उसको डबल कर देंगे हो जाएगा। Done.
ओके नाउ लुक हियर, हो गया नहीं कम? हाँ डू इट फास्ट। एक होता है दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर। इसको डिनोट करते हैं, पॉइंटिंग नेम ऑफ पर्सन, इसको एस से डिनोट करते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है, जस्ट हियर it is defined as energy, it is defined as a flow of energy, flow of energy uh, per unit time, per unit area, per unit time, per unit area, ठीक है, मतलब पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जो भी है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला एनर्जी डेंसिटी का मैटर खत्म हो गया। इज इट क्लियर? कैन आई मूव इट? आगे बढ़ाना स्टार्ट करूं क्या बॉयज एंड गर्ल्स? हाँ, ये पॉइंटिंग वेक्टर को देखने की कोशिश करो। सपोज कर लो कि दिस इज लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, और इधर है सपोज कर लो कि z, और ये वेव राइट तरफ जा रही है, वेव जो है डिस्टर्बिंग टुवर्ड्स राइट। सो हमने पहले बताया था कि इधर क्या होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जस्ट वेट, इधर होगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इधर होगा मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक और ये होगा मैग्नेटिक, और वेव किधर जा रही होगी, वेव इज गोइंग दिस डायरेक्शन, तो ये होगा वेलोसिटी। चलो वैक्यूम ले लेते हैं, एक मिनट, हाँ वैक्यूम, ठीक है, सी, स्पीड ऑफ लाइट सी ले लेते हैं, वैक्यूम है तो बी की जगह सी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से यहां पर हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, समझने की कोशिश करो, क्योंकि एनर्जी निकालेंगे तो यू नीड सम स्पेस ना, आपको एनर्जी कैसे मिलेगा, कोई स्पेस यूज करना पड़ेगा आपको, जैसे हियर ठीक, ऐसे सपोज कर लो कोई स्पेस अज्यूम कर लेते हैं। सो स्पेस अज्यूम किया है हमने, सो इस वहां पे अज्यूम करना है, एक सेंटर पे इधर लाते हैं ना, एक मिनट, स्पेस अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। हाँ ऐसे है, ये कोई स्पेस अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो तो इधर आ रहा है, मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है इधर आ रहा है, दिस वन हियर, और ये हाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट इधर आ रहा है। अच्छा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम ले लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हम c ले लेते हैं, टाइम को हम छोटा टाइम ले लेते हैं dt, और ये जो वेव है ये राइट की तरफ जा रहा है, दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर s, दैट इज हमने जो s ऊपर लिखा है दैट वन, ये इधर, ये वाला पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। सो so,
हमने एक डायग्राम बनाया कि सपोज एनर्जी राइट तरफ फ्लो कर रहा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ले लेते हैं। यस, आई नीड क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेते हैं। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, हाँ, तो पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन थी, एक मीन्स एनर्जी पर यूनिट एरिया, एक मिनट, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही है ना, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हाँ, सो पॉइंटिंग वेक्टर, हाँ, इसको लिखने की स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखना हूँ, देखो ध्यान से, इसको इतना बोल्ड क्यों हो गया ये? हाँ, that is energy per unit area per unit time। लेकिन एनर्जी कैसे निकालेंगे? हमारे पास तो एनर्जी डेंसिटी थी। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एनर्जी को बेटा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? दैट इज स्मॉल इंटू वी। ठीक है, एनर्जी को बेटा कैपिटल यू से करेंगे और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से करेंगे। हाँ, वॉल्यूम को वी से कर देते हैं। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? दैट इज यू इंटू वी। वॉल्यूम क्या? अच्छा, एनर्जी हम निकाल चुके हैं ना, एनर्जी डेंसिटी तो हम निकाल चुके हैं पहले भी हमने। देखो ये कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं, कोई भी ले लो, ये वाला ले लेते हैं, दिस वन, मतलब नहीं, एवरेज ले इंस्टेंटेनियस, एक काम करते हैं एवरेज लेते हैं, दिस वन, ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि हम छोटे टाइम की बात कर रहे हैं ना। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ले लो या बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ले, तुम्हारे ऊपर है। मैं कोई एक ले लेता हूँ क्योंकि है तो दोनों सेम। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो एनर्जी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट इज, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, लेंथ क्या होगा? सी इंटू डी टी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ क्या है? सी इंटू डी टी। तो वॉल्यूम लग जाएगा। तो अब हम पॉइंटिंग वेक्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, छोटा सा, एक काम करो, इसको डी लिया है तो एनर्जी भी छोटा ही ले लो, दैट इज डी। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी यू बाय ए इंटू डी टी, ये क्या आ जाएगा? दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, और ये हमारा बन गया पॉइंटिंग वेक्टर, दैट इज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। दिस इज अ फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑन दिस वन, इसके ऊपर कॉपी कर लीजिए, फॉर्मूला याद करके जाना। पॉइंटिंग वेक्टर याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, ये होता है। अब डेरिवेशन समझ में आया आप लोग को? एनर्जी को कैपिटल यू से, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से।
डन। ओके, ना थोड़ा सा इसको, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा है थोड़ा चेंज करते हैं। आप कहेंगे चेंज कैसे करेंगे, तो हमारे पास सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आप सी की जगह इसको रख सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू, सी की जगह अगर रख देंगे तो इट बिकम 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट, तो सी को इसको यहां रख दो, तो ये हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं हियर, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। अब करके देख लीजिए, ऐसे ही आएगा। फिर से इसको चेंज करते हैं, ये और करके लिख रहे हैं ना, और अगेन आप कैसे चेंज करेंगे, अब हम उसको इस तरह से चेंज करेंगे, मतलब 2-3 फॉर्म बना देते हैं उसके, वेरियस फॉर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक होगा, एक मिनट, सी क्या था, ई अपॉन बी, तो E इज इक्वल टू सी इंटू बी, और सी क्या होता है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको यहां पे रख दो, तो फिर से चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। S इज इक्वल टू, ये क्या म्यू नॉट, एक मिनट, हाँ म्यू नॉट था ये, म्यू नॉट, इसको यहाँ पे रख दो, तो इट बिकम, एक मिनट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, हाँ, ई बी अपॉन म्यू नॉट। तो 3 फॉर्मूले होते हैं, तुम ध्यान रखना, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, वो बार बार मॉडिफाई करके बनाया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। कॉम्पिटेंट ऑल द 3 फॉर्म्स कैसे किया मैंने आपको बता दिया, क्या क्या सब्स्टिट्यूट करके मैंने कर लिया है। सी की वैल्यू हमेशा 1/√μ0 सी एप्सिलॉन नॉट होती है। ये पॉइंटिंग पर्सन का नाम है, ओके, रिमेंबर। आप लोग चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, छोटा सा ही है, और नीट में छोटे छोटे फॉर्मूले पूछ सकता है, जेई में ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो ई और बी पर रहते हैं। जेई में इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये ई और बी वाला इक्वेशन देख रहे थे, ये वाला,
ठीक है, इस पे आते हैं। और नीट में क्या होते हैं, वो छोटे छोटे फॉर्मूले पूछते हैं। ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े ना छोटे छोटे, दे विल आस्क दीज थिंग्स। इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म होगा इसका S इज इक्वल टू, एक सेकेंड, सब वेक्टर तो हैं। अब वेक्टर फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा, ये E क्रॉस B अपॉन में। आप कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों होता है? क्योंकि इधर होता है तुम्हारा E, इधर होता है B, दिस इज Y, दिस इज Z, लेकिन पॉइंटिंग वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है, वो तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाता है ना, दैट वन। तो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो उस प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, E और B वाले प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा, E क्रॉस B। वेक्टर फॉर्म भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट चैप्टर एंड पे आ गया बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। और क्या रह गया? हाँ, एक कुछ फॉर्मूला और गया, छोटे छोटे दो फॉर्मूले रह गए छोटे। वंस यू कंप्लीटेड, कैन आई स्क्रॉल इट डाउन? हो गया? Yes. टू स्मॉल फॉर्मूले आई एम गोइंग टू गिव यू डायरेक्टली, ठीक है, वो डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, स्पेशली नीट वगैरह में आ जाते हैं, सब तो आ जाते हैं, ठीक है। नाउ फॉर्मूलेस क्या है? मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद मोमेंटम भी होता है, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम मतलब P, ये फॉर्मूले ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज हाँ, मोमेंटम का फॉर्मूला है दैट इज एनर्जी U अपॉन, एनर्जी है बेटा, अपॉन C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, U स्टैंड फॉर एनर्जी, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। Not light, electromagnetic wave. So मोमेंटम का ये फॉर्मूला होगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड, हाँ एक काम करना, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, वेट, इसमें होता है 2U/c, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? व्हेन इट इज एब्जॉर्ब बाय सरफेस, किसी सरफेस पे सपोज कर लो वेव गिरता है, लेट्स से वेव किसी सरफेस पे गिरता है लाइक दिस वे, when it is absorbed by surface, absorbed by surface, अगर सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है तो मोमेंटम इतना रहेगा, लेकिन अगर रिफ्लेक्ट कर दिया तो डबल हो जाता है, फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो डबल हो जाता है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस। तो ध्यान रखना, ये अगर आपकी फॉर्मूला पूछेगा एमसीक्यूज में तो ये ध्यान रखना कि एब्जॉर्ब वाला पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टेड वाला पूछ रहा है, दो टू का फर्क होता है बस, इज इट क्लियर? और ये फॉर्मूले स्पेशली नीट वगैरह में पूछते हैं, तो नीट के स्टूडेंट बी वेरी केयरफुल कि एब्जॉर्ब वाला पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टेड वाला पूछ रहा है। और एक मोमेंटम हो गया, दूसरा क्या था? रेडिएशन प्रेशर, हाँ रेडिएशन प्रेशर, दो ही फॉर्मूले दे रहा हूं मैं, इसमें भी वही सेम चीज है, रेडिएशन प्रेशर। अच्छा, प्रेशर भी पी से होता है तो कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला पी मोमेंटम है, नीचे वाला पी प्रेशर है। पी से तो बहुत से मतलब P फॉर पावर भी होता है, P फॉर प्रेशर भी है, तो अपना मैनेज कर लेना, P फॉर मोमेंटम, P फॉर प्रेशर। तो पावर का भी सेम रहता है, इसका भी एक सेकेंड, तो पावर भी यही रहेगा सेम, दैट इज I/C, अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और डबल कर देना अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, 2I/C, I मतलब इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस।
रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस। आई तो मतलब इंटेंसिटी होगी ना फिर, आई मतलब इंटेंसिटी, आई जो होता है वो इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वैसे ये पॉइंटिंग वेक्टर भी होता है, तो आप जाओ एस से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई से करो या एस से करो। आज का भी तो फॉर्मूला वही था ना, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर न्यूमेरिकल में ऑप्शन में आई की जगह एस लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो ना, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, इंटेंसिटी पर यूनिट इंटेंसिटी या फिर पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। Is it clear? Comment on this one. लिंक जा रहा है, join with the same link again.